राजकुमारी जी, बड़ी खुशी की बात है, एक महात्मा जी का आगमन हो रहा है, आपका क्या आदेश है? इसी वक्त मुनिराज, ये मधु मंजरी प्रणाम करती है। सदा खुशहाल रहो बेटी, सदा खुशहाल रहो बेटी। तुम्हारा ही नाम मधु मंजरी है? हाँ मुनिराज। हे भगवान बेटी, और बेटी तुझको देख कर गया सकल समुद्र, बेटी तुझको देख कर गया सकल समुद्र, और बता कौन तेरे महल बना मांगता। हैरत में मैं पड़ गई, सत्य वचन महाराज आप जान कैसे गए, छुपाया कारा। श्री महाराज मेरी, श्री महाराज मेरी सारी खता माफ करो। श्री महाराज मेरी सारी खता माफ करो। मेरे दिल की खता, मेरे दिल की खता तुम सही साफ करो। हाँ मुनिराज, बेटी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं बेटी, और किसी से करना प्यार, और किसी से करना प्यार, बेटी कोई पाप नहीं, किसी से करना प्यार, किसी से करना प्यार, बेटी कोई पाप नहीं, और बुझाना दिल की प्यास, बुझाना दिल की प्यास, बेटी कोई अभिश्राप नहीं। किसी से प्यार करना कोई पाप नहीं होता है बेटी, लेकिन बेटी हम इतना जानना चाहते हैं कि कौन है वो नौजवान, कौन है वो लड़का जिससे तू बेशुमार मोहब्बत करती है। कम से कम उस बच्चे को हमारे समक्ष ले आओ, हमारे दीदार कराओ, हम भी तो देखें कि वो लड़का तुम्हारे योग्य है भी या नहीं है। ठीक है मुनिराज, मैं जा रही हूँ, आप बैठिए। जाओ बेटी, ले आओ। आइए।
अरे किशोर, चलिए बाबा जी के दर्शन करो और मैं बाबा जी के लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। बात करिए। महात्मा जी के चरणों में कुंवर किशोर का सादर प्रणाम स्वीकार हो। अजीब बात है, मैंने महात्मा जी को प्रणाम किया और महात्मा जी मेरे प्रणाम का कोई उत्तर ना देकर बल्कि मुझे देखते ही इनकी आंखें भर आई। क्या बात है? आखिर मुझे देखकर इनकी आंखें क्यों छलक उठी? लेकिन है जरूर कोई बात। महाराज, अगर जाने अनजाने में हम लोगों से कोई गलती हो गई हो, कोई भूल भटक हो गई हो, तो हम अपनी गलती की आपसे क्षमा चाहते हैं गुरुदेव। परंतु इतना तो बता ही दीजिए कि महाराज मुझे देख कर क्यों अश्क हुए हैं जारी? महाराज महाराज मुझे देख कर क्यों अश्क हुए हैं जारी? सच हाल बता दो हमसे ऐ ब्रह्मचारी, सच हाल। क्या बात है गुरुदेव? निवेदन करता हूं आपसे कि आखिर मुझे देखते ही आपकी आंखें क्यों भर आई? हाँ महाराज। बेटा, तू जानना चाहता है कि तुझे देखकर मेरे आंखों से आंसू क्यों निकल पड़े? तो तुझे देख कुंवर क्यों अश्क हुए हैं जान? तुझे देख कुंवर क्यों अश्क हुए हैं जारी? और था तेरी तरह का मेरा लाल हजार। बहुत दिनों बाद आज मोह ने घेरा, बहुत दिनों बाद आज मोह ने घेरा। और बड़ी भूल हुई जो किया हिंद से फेरा। मतलब आप हिंदुस्तान से आए हैं? हाँ बेटा। हे भगवान, और आपने कहा कि मुझे देखकर आपको अपने बेटे की याद आ गई। महाराज, क्या कहा देश है हिंदुस्तान तुम्हारा,
सच कहो वहां का हाल खोल कर सारा सच कहो। क्या नाम आपके पिसर का हमें जरा बतलाओ। क्या नाम आपके पिसर का हमें जरा बतलाओ। और मेरे पिता चंद्रमणि, हाँ मेरे पिता चंद्रमणि का कुछ हाल हमें बतलाओ। महाराज, दरअसल मैं भी हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। यहाँ की राजकुमारी मधु मंजरी ने नासिक महाकुंभ के मेले से मेरा हरण करवा लिया और तब से लेकर आज तक मैं उन्हीं के कमरे में छुप कर रह रहा हूँ। इस अंडमान में किसी को नहीं मालूम कि मैं यहाँ की राजकुमारी के कमरे में छुप कर रह रहा हूँ। अगर आप हिंदुस्तान से आए हैं तो आप मेरे पिताजी को जरूर जानते होंगे। चंद्रनगर के महाराज चंद्रमणि मेरे पिताश्री हैं। इसलिए महाराज, आपने कहा कि मुझे देखकर आपको अपने बेटे की याद आ गई, तो अपने बेटे का नाम बताएं और मेरे पिताजी का हाल बताएं। हाँ, क्योंकि मैं जब से यहाँ आया हूँ मुझे मेरे पिताजी का कोई हाल चाल नहीं मिला। हेलो। और देखिए आगे हमारे माननीय श्रीमान शरीफ चच्चा ग्राम पारी, जिनकी तरफ से हमारे माननीय श्रीमान नंद किशोर भैया जी के लिए 51 रुपया स्पेशल इनाम आ रहा है। धन्यवाद चच्चा जी को। बेटा, तू अपने पिता का हाल जानना चाहता है और साथ साथ तू मेरे बेटे का नाम पूछ रहा। बेटा का नाम मेरे पिसर का न पूछो कुंवर, और पिता तेरा तेरे गम में पागल हुआ। कुल रियासत लिया और मंत्री ने छीन है, इस कदर शोक सारे जहां में हुआ। कुल रियासत लिया। हाँ बेटा। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मेरे प्राण पखेरु क्यों ना उड़ गए। मेरे पिताजी मेरे वियोग में पागल हो गए। हमारे राज्य को हमारे ही मंत्री ने अपने कब्जे में कर लिया। महाराज, एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे महाराज कोई बताओ यतनी, प्राण मेरे यहाँ से बचा लीजिए। साथ में मंजरी भी हमारे चले, कुछ यतन कीजिए, कुछ यतन कीजिए। हाँ गुरुदेव, मुझे यहाँ से निकाल कर ले चलिए, और मैं अकेला नहीं जाना चाहता। फिर मैं अपनी मधु मंजरी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम करते हैं। अकेले नहीं बल्कि अपनी प्रेम का को भी साथ ले जाना चाहते हैं। मेरे पास एक उपाय है। बताइए। के साथ में मंजरी गर तुम्हारे चले, साथ में मंजरी के साथ में मंजरी गर तुम्हारे चले, तो फिर बेटा हमारी कहन मान लो। आज की रात श्रृंगार और वो सुलहो करे और प्राण प्यार
वचन मांग लो क्या ये ले त्रिशूल, ये ले त्रिशूल देता हूँ रख पास में, ये ले त्रिशूल। क्या ये ले त्रिशूल देता हूँ रख पास में, नींद गहरी में सो जाए जब मंजर जरवा जेवर सभी और छीन करके कुंवर और जांघ में मार कर भाग आना चमन। अगर तू यहाँ से निकलना चाहता है और अकेले नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका को अपने साथ ले जाना चाहता है तो तेरे लिए यही एक उपाय है कि आज के रात अपनी प्रेमिका से कहे कि वो सोलह श्रृंगार रचाए और सोलह श्रृंगार रचाने के बाद उसके सेज सैये पर तू सो जाना और सो जाने के बाद जब तेरी प्रेमिका गहरी नींद में हो जाए तो उसके सारे जरजेवर उतार लेना और जरजेवर उतारने के बाद मेरा दिया हुआ ये त्रिशूल उसकी दाहिनी जांघ में मारकर चले आना, चमन में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। समझ गए? महाराज, ये आप मुझे कैसा उपाय बता रहे हैं? मैं उससे कहूं कि वो 16 श्रृंगार रचाए और जब 16 श्रृंगार रचा ले तो मैं उसके साथ सेज पर सो जाऊं और जब गहरी नींद में हो जाए तो मैं उसके सारे जरजेवर उतार कर ये आपका दिया हुआ त्रिशूल में मधु मंजिल के दाहिने जांग में मार कर आपके पास भागाऊं। चमन में तेरा इंतजार करूंगा, चमन में। लेकिन महाराज, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं तो उसकी नजरों में गिर जाऊंगा। मानता हूं कि तू उसकी नजरों में गिर जाएगा, लेकिन थोड़े से वक्त के लिए, थोड़ी देर के लिए गिर जाएगा। अगर मुझ पर विश्वास हो तभी ऐसा करना, और नहीं कर सकता तो मैं यहां से चला। हेलो, और देखिए आगे मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा, वादा करता हूं। लेकिन आपको देखकर मन में एक शंका है। हाँ महाराज। कैसी शंका? सुनिए महाराज, कि तुम हो पहचाने जैसे नजर आ रहे, कि मुझको धोखा न देना, कसम है तुम्हें मंजरी के बिना मैं न जी पाऊंगा, कि मान बैठी बेचारी सनम है मुझे। हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, विश्वास करो मुझ पर। ज्यादा बात करने का समय नहीं है, इसलिए हम चलते हैं और चमन में तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। देखिए आगे भैया, विनय कुमार चतुरपुर, 100 रुपया व्यवहार। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। महात्मा जी के बताए हुए रास्ते पर चलूंगा तो मधु मंजरी की नजर में गिर जाऊंगा, जरजेवर छीन लेना, जांग में त्रिशूल का मारना, क्या सोचेगी वो अपने मन में। लेकिन अगर महात्मा जी की बात नहीं मानता तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं यही इसी अंडमान में सड़ जाऊंगा, कभी अपने वतन का मुंह नहीं देख पाऊंगा। और ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने महात्मा जी को भेजा है, ये आए हैं मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। खैर आने दो मधु मंजरी को, जैसा जैसा महात्मा जी ने बताया है अब मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलूंगा। अरे बाबा जी कहाँ गए? बाबा जी तो गए। क्या बाबा जी गए, क्यों जाने दिया? अरे हम कहाँ जाने दिया, हमने कहा बाबा जी ठहरो, हमारी गई हैं
मधु जी आप चलो ठीक है, बाबा जी गए तो जाने दीजिए, आप चलिए। कहाँ? अरे चाय, अरे चाय चाय वाय तुम्हारे बोली। आज मेरा और कुछ कह रहा है। क्या कह रहा? कहूँ मधु, आज मेरा दिल कहता है कि जाओ आईने के सामने बैठकर सुलहो सिंगार रचाओ और सुलहो सिंगार रचाकर तुम मेरे पास आओ। बस इतनी सी बात। मैं यूं कर रही हूं। हाँ, शरीर का कोई अंग बाकी न हो जिसपे गहने न लगे हो। टाइम लगेगा। अरे चाहे जितना टाइम लगे, अब तो महात्मा जी के बताए हुए रास्ते पर मैंने अपना पहला कदम रख दिया। अब आएंगी सुलहों से सिंगार रचाकर, फिर मैं इनके साथ इनके सेज पर सो जाऊंगा और जब ये गहरी नींद में हो जाएगी तो मैं इनके सारे जर्जेवर उतार लूंगा और जर्जेवर उतारने के बाद महात्मा जी का दिया हुआ त्रिशूल मैं मधु मंजरी के दाहिने जांघ में मारकर भाग जाऊंगा चमन, जहां पर महात्मा जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मधु, मैं जानता हूं कि जिस वक्त मैं त्रिशूल का वार तुम्हारी जंघों पे करूंगा तुम मुझे गलत समझोगे। लेकिन मधु, तुम्हारी कसम, तुम्हारा एक किशोर गलत नहीं है। जी जान से प्यार करता हूं तुम्हें। देखो मैं आ गई। कहीं नजर न लग जाए मेरी। अच्छा छोड़ो, एक काम और करो, चलो बिस्तर लगाओ। क्या मैं बिस्तर लगाऊं? हाँ भाई। बिस्तर तो आपको लगाना पड़ेगा, मैं नहीं लगाऊंगी। अरे अरे अरे, बिस्तर लगाओ। नहीं लगाओगे? मैं तुम्हारी नौकरानी थोड़ी हूँ कि मैं बिस्तर लगाऊं। अरे हाँ, नौकर तो हम है तुम्हारे भाई। चलो ठीक है, अगर तुम नहीं लगाओगी बिस्तर तो हमारी तो गरज है, हम लगाएंगे। हाँ ले आओ यार। ओ चादर बिछाओ बलिमा, चंदनिया चादर बिछाओ बलिमा, नींद लगे चैन सोए चादर बिछाओ बलिमा, चंदनिया चादर बिछाओ बलिमा। हमरे ससुर जी के तू बताऊ ना, हमरे ससुर जी के हमरे सबसे सुंदर हमारो बलमा, चंदनिया चादर। जैसा जैसा महात्मा जी ने कहा था मैंने ठीक वैसा वैसा किया। अब यही फाइनल बचा। मधु, मुझे माफ कर देना। प्यारे किशोर, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फंसाऊंगी। पिताजी महल में चोर आए,